ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधा वल्लभ लाल की कृपा और माता सीता, जगजननी जानकी मैया, करुणा वरदान रघुकुल नंदन राघवेंद्र सरकार की अहेतु की कृपा, जिसके फलस्वरूप हम लोग यहाँ एकत्रित हो हनुमान चालीसा का रसास्वादन कर रहे हैं। आज 21वां सत्र है। चलिए हम लोग सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज और अन्य पूर्व आचार्य जिनकी कृपा स्वरूप हमको ग्रंथ मिले, रामचरितमानस जैसा पावन ग्रंथ जिससे भगवान के लीलाओं का आनंद मिल पाता है, हम उनको कोटि कोटि नमन करते हैं। मैं आप सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए प्रार्थना करता हूँ कि मुझे ऐसा आशीर्वाद दे कि मैं जो कहूँ वो शास्त्रोक्त हो, शास्त्र के अन्यथा कुछ मेरे मुख से ना निकले। आइए पहले मंगलाचरण फिर प्रारंभ करते हैं। वर्णानामर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चक्रतारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ते सिद्धा स्वान्तः स्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो उद्भवे स्थिति संहार कारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां वागर्थाविव सम्पृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरो कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश
हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वेदाय गुरुदेवाय विद्महे परम गुरुवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सीताराम भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। गुरुदेव भगवान की जय। तो हम लोग हनुमान चालीसा में आज हम लोग 21वां एपिसोड है और चौपाई में थोड़ा पीछे चल रहे हैं अभी हम लोग। कुछ ज़्यादा ही विस्तृत हो जाता है मुझे लगता है कभी कभी, तो उसको विस्तार से ही रहने दें या सूक्ष्म कर दें? हैं? ठीक है, तो आज हम लोग चौपाई संख्या 14 श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मुनि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण गर जय कपीश तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा महावीर
विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संग कंचन बरन विराज सुवेश कानन कुंडल कुंचित केश हाथ वज्र और ध्वजा विराज कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र बेको रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जराव भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे लाय सजीवन लखन जियाय श्री रघुवीर हर्षि उर लाय रघुपति कीन्हे बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई सहस बदन तुम रोजस गाम अस कह श्रीपति कंठ लगाम सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद शारद सहित अहीश जम कुबेर दिगपाल जाते कवि कोविद कह सके कांते। आज ये दो चौपाई विचार है, युग्मक है, एक साथ अर्थ निकलता है, इसलिए दोनों ही लेनी है। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद शारद सहित अहीशा जम कुबेर दिगपाल जाते कवि कोविद कह सके कांते। जैसा चौपाई की शाब्दिक अर्थों से प्रतीत हो रहा है, सनकादिक कौन है? ब्रह्मा जी के 4 ऊर्ध्वरेता पुत्र। ऊर्ध्वरेता मतलब रेतस का प्रयोग नहीं हुआ, संकल्प मात्र से ही 4 पुत्रों की उत्पत्ति हुई, जिन्हें कहते हैं सनक आदि। सनक जो सबसे पहले हैं वो आदि, बाकी 3 तो आदि क्या हैं? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 ब्रह्मा जी के प्रथम ऊर्ध्वरेता पुत्र हैं, नारद के बड़े भैया हैं। तो कह रहे हैं जो सनक आदि हैं और ब्रह्मा जी हैं, मुनियों के राजा हैं, मुनीष हैं, नारद हैं, शारद कहते हैं सरस्वती माँ को, शारदा जी, और अहीश। अहीश कौन है? जो नागों के, नाग जिनका अनुपालन करते हैं, अनुशंसा करते हैं भगवान शिव। तो कह रहे हैं ये सभी, और जम कुबेर, जम यानी यमराज, कुबेर दिक्पाल, 8 दिक्पाल, तो ये सभी आपका वर्णन करते हैं तो पूरा नहीं कर पाते हैं। तो कवि कोविद, मेरे जैसा छोटा व्यक्ति, वो कहाँ तक कह सकेगा हनुमान जी के विषय में, ऐसा गोस्वामी जी कह रहे हैं। कोविद कहते हैं वेदज्ञ को, का जो शब्द है वो ब्रह्म का द्योतक है या वेद का द्योतक है। कौरवो वेदस्य विदो वेत्ता कोविदा परिकीर्तिता। को मतलब वेद का, विद मतलब जानने वाला, विद शब्द से बना विद्वान, है ना। तो वेद को जानने वाला। हनुमान जी महाराज कैसे हैं? हनुमान जी महाराज ऐसे हैं कि कार्य करते भी हैं और प्रशंसा के विषय में सोचते भी नहीं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से जो सनक आदि हैं, ब्रह्मा जी हैं, अन्य ऋषि मुनि हैं, नारद जी हैं, सरस्वती जी हैं, इवन भगवान शिव भी हैं, वो हनुमान जी का यश गा रहे हैं। और क्यों गा रहे हैं? ऐसी कौन सी कथा है जिसमें ब्रह्मा जी को भगवान का, हनुमान जी का यश गाना पड़ा, उनकी प्रशंसा करनी पड़ी? आप सबको स्मरण में होगा, अशोक वाटिका प्रकरण में जब मेघनाद आया तो
मेघनाद का रथ एक भारी वृक्ष से तोड़ दिया हनुमान जी ने। मेघनाद क्रुद्ध हुआ और उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र तहि साधा कपि मन कीन विचार, और जो न ब्रह्म सर मानो महिमा मिटई अपार। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हुआ। हनुमान जी ने विचार किया कि ब्रह्मा जी का मान रखना पड़ेगा, नहीं तो हनुमान जी को तो ये वरदान था, जितने देवता हैं सबने वरदान दिया था कि उनके किसी भी अस्त्र का प्रयोग हनुमान जी को बाधित नहीं कर सकता, कोई भी बंधन हनुमान जी को बांध नहीं सकता। तो चाहते तो निरादर कर सकते थे, लेकिन निरादर नहीं किया। ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए। हनुमान जी की सूझबूझ है, उसे सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। ब्रह्मास्त्र तहि साधा कपि मन कीन विचार, और जो न ब्रह्म सर मानो महिमा मिटई अपार। ब्रह्मबाण जब मारा है तो देखा, ब्रह्मांड को आते हुए देखा, और उसके बाद विचार किया अब क्या करूं, ऐसा कुछ करूं कि ब्रह्मबाण का मान भी रह जाए और राक्षसों का मर्दन भी हो। ब्रह्मबाण कपि क्यों तहि मारा, पर त्यों बार कटकु संगारा। और देखते ही देखा कपि मूर्छित भयो, नाग पास बांध सिले गयो। और जासु नाम जप सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। तासु दूत की बंद तरु आवा, प्रभु कारज लगी कपि बंधावा। भगवान शिव भी लास्ट में हमारी जो चौपाई है, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद शारद सहित ऐशा। भगवान शिव भी प्रशंसा कर रहे हैं, कह रहे हैं जासु नाम जप सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। तासु दूत की बंध तरु आवा, प्रभु कारज लगी कपि बंधावा। हनुमान जी महाराज ने वो बंधन स्वीकार कर लिया। ब्रह्मा जी इसलिए भी प्रसन्न हैं। ब्रह्मा जी जहां तहां हनुमान जी का यश, उनकी सूझबूझ की प्रशंसा करते हैं। अनेकानेक प्रकरण हैं। एक प्रकरण है जब युद्ध होने लगा, राम रावण युद्ध चला, तो उस बीच में राक्षसों का संहार होता जा रहा था। रावण को चिंता हुई। रावण को याद आया कि उसके पास में 1000 सैनिकों की अमर सेना है। उसके पहले 2 बार हनुमान जी से मूर्छित होकर के, पराजित होकर रावण वापस आ चुका था। तो विचार किया कि अगर अमर सेना भेजी जाए तो अमरत्व को प्राप्त है, तो उनका कैसे भी नुकसान नहीं होगा और ऐसे में युद्ध जीता जा सकता है। तो उन्होंने क्या किया, 1000 सैनिकों को भेजा और जाते समय चेतावनी दी रावण ने कि सबसे भिड़ना, पर हनुमान से मत भिड़ना। बोले स्ट्रेटजी बनाना है। बोले क्या स्ट्रेटजी बनाएं? तो बोले कि तुम 250 की टुकड़ी में बट जाना, एक तरफ से पैदल सेना, एक तरफ से घोड़े वाली, एक तरफ से हाथी वाली, एक तरफ से रथ वाली, 4 तरफ से घेरना। ऐसे काबू में नहीं आता। अच्छा जी ठीक है। गए, अमर सेना सामने खड़ी हुई, विभीषण जी ने देखा, वो तो जानते थे, तो थोड़ा मन में संशय हुआ। भगवान से कहे ये तो अमर सेना है, अगर चिरकाल तक भी युद्ध चले तो ये मरेगी नहीं और न युद्ध जीता जा सके, या तो निर्णय नहीं होगा और होगा तो अपने पक्ष में नहीं होगा। तो ऐसे में क्या किया जाए? लक्ष्मण जी उद्धत हुए, बोले मैं जाता हूँ भैया, अभी देखता हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। भगवान राम विचार करने लगे, बोले इनको तो हनुमान जी हैं जिनकी ऐसी सूझबूझ है, कुछ युक्ति लगा सकते हैं, पहले हनुमान जी को भेजा जाए। हनुमान जी गए, चारों तरफ से सेना ने घेर लिया
चारों तरफ से घेरा। जब अटैक हुआ, हनुमान जी एकदम शांत खड़े हैं, और जिधर से जो आ रहा है, हाथी को हाथी से मारा, घोड़े को घोड़े से मारा, रथ को रथ पर पटक दिया, और जितने पैदल थे उनको पूंछ में लपेट लिया। बड़ा सुंदर वर्णन है कवितावली में। जे रजनीचर वीर विशाल, कराल बिलोकत काल न खाए, तेरन रोर कपीस किशोर, बड़े बर जो परे पग पाए, लूम लपेटी आकाश निहार के, हाँ की हटी हनुमान चलाए, सूख के गात चले नभ जात, परे ब्रह्म बात न भूतल आए। कौन है? जे रजनीचर वीर विशाल, कराल बिलोकत काल न खाए। इतने विकराल हैं कि उन्हें काल नहीं मार सकता। और वैसे रणकर्कश बलवानों को क्या किया? तेरन रोर कपीस किशोर, बड़े बर जोर परे पग पाए। अपनी पूंछ में लपेटा, और हनुमान जी को एस्केप वेलोसिटी का पता था, और उनका 11.3 किलोमीटर पर सेकंड से फेंकना है। क्या है ना, कभी कभी मरना एक वरदान होता है, अमृत तो एक श्राप है। अब उनको जब फेंका तो नीचे रहते हुए खाने पीने को मिलता, शरीर बनता, ऊपर चले गए, नीचे वापस नहीं आ सकते। तो आज भी वो चक्कर लगा रहे हैं और सूखते चले जा रहे हैं। कह रहे हैं गोस्वामी जी, सूख के गात चले नभ जात, परे ब्रह्म बात न भूतले आए। तो वो अब क्या बन गए? उल्का पिंड बन गए हैं, चक्कर लगा रहे हैं, न नीचे आ सकते हैं, न उन्हें आहार मिल सकता है, सूखते जा रहे हैं। और ऐसे में क्या हुआ? सारे लोग इस युद्ध का दर्शन कर रहे हैं। तो जो ये तो कुछ को लपेट लिया और कुछ बचे, तो जो बचे वो रावण के पास पहुंचे। रावण के पास पहुंचे तो बोले कि आपने महाराज बताया नहीं था, ये तो बड़ा भयानक है, वो तो किसी हथियार का प्रयोग नहीं करता, नाखून से फाड़ देता है, पत्थर मारता है, रथ को रथ पे पटक देता है, हाथियों को उखाड़ के पटक मारता है। तो रावण बोले, युक्ति नहीं लगाई, कुछ लोग पीछे से घेरो, पूंछ पकड़ लो, कुछ लोग आगे से घेरो, कुछ लोग पांव में लटक जाओ। अगली बार फिर पहुंचे। हनुमान जी महाराज ने देखा, अच्छा ठीक, आओ भैया। जो सामने से तो आए नहीं, पीछे से आए, किनारे से आए। जो लोग पकड़े थे, हनुमान जी ने अपने जो रोम है, रोमावली, उनको खड़ा किया और एक पांव को दूसरे पांव में रगड़ना शुरू किया। सब छिलछिला के खून बहना शुरू हुआ। सबको फिर पकड़ा, लपेटा और आकाश की तरफ उड़ चले, उन्हें छोड़ के चले आए। जब ये देखा, भगवान शिव देख रहे हैं, जो लोकपाल, दिक्पाल, दैत्य, देवगण सब देख रहे हैं। जो 10 शीश महीधर ईश को, 20 भुजा कुल खेल निहारो। वो रावण जो अपनी 20 भुजाओं से क्या करता था? कैलाश को यूं ही उठा लेता था, गेंद के समान, यहां से उठा के वहां रख दिया। लोकप दिग्गज दानव देव सब ऐसा में सुन साहस भारो। अम्बीर बड़ो बिरुदैत बलि, अजहू जग जागत जासु पवारो। सो हनुमान हनुमटिका, गिर गो गिरिराज जो ग्याज कुमारो। जो सारे डर के मारे शनिदेव हनुमान जी के चरणों के नीचे दबे रहते थे। अग्निदेव उनका चूल्हा जलाया करते थे। जब पानी मांगते थे तो वरुण देव पानी पिलाते थे। बोले ताजा चाहिए, वरुण देव वर्षा कर देते, लो भैया लोटा भर लो। तो वो सारे प्रसन्न हो गए। और किसकी प्रशंसा कर रहे हैं? हनुमान जी महाराज की। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद शारद सहित अहिषा। और इतना ही नहीं, देखते हैं हनुमान जी कैसे हैं। बड़े बड़े पत्थर, दुर्गम दुर्ग पहाड़ ते भारे, प्रचंड महाभुज दंड बने हैं। और लक में पक्कर, तिखन तेज त्रिशूर समाज, गाज गने हैं।
जय बिरुदैत बलीरन बांकुर, हाँ की हटी हनुमान हने हैं। नामुल राम दिखावत बंधु को, घूमत घायल घाय घने हैं। भगवान क्या है, इस लीला का आनंद ले रहे हैं। कह रहे हैं देखो लक्ष्मण तुम जाना चाहते थे ना, मजम देखो, वो देखो रगड़ा, वो पत्थर से मारा, वो उछाल के फेंका। फिर देखते हैं कैसा युद्ध हो रहा है। हाथिन सो हाथी मारे, घोरे सो संघारे घोरे, रतन सो रतन विदारत बलवान की। चंचल चपेट चोट चरण चकोट चाहे, हैरान फौजे बहरान जातु धान की। देख रहे हैं रथ से रथ को तोड़ रहे हैं, हाथी से हाथी, घोड़े से घोड़े। बार बार भगवान सराहना करते हैं। बार बार सेवक सराहना करत राम, तुलसी सराहे रीत साहिब सुजान की। लांबी लूम लसत लपेट पटकत, बट देखो देखो लखन लरन हनुमान की। कौन बता रहा है? भगवान बता रहे हैं लक्ष्मण जी को। कह रहे हैं देखो पूंछ का कमाल देखो, कभी लपेट लेती है, कभी पटक देती है, कभी रगड़ देती है। देखो कैसा आनंद आ रहा है। और किसी को तो क्या किया कि हनुमान जी ने देखा कि वो भाग के जा रहा है, तो चुपके से लपेटा और समुद्र में डुबो दिया। किसी को ले जाके पृथ्वी में गाड़ दिया, किसी को आकाश में उड़ा दिया, किसी को हाथ पकड़ के पटक मारा, किसी के पैर उखाड़ ले, चीर फाड़ डाला, लात से मसला। भगवान ये सब देख रहे हैं। और वो स्वामी जी लिखते हैं, तुलसी लखत राम रावण विबुध विधि, चक्रपाणि चंडीपति चंडिका सिहात हैं। बड़े बड़े बान वीर बलवान बड़े, जातु धान जू तप निपाते बात जाते हैं। ऊपर से भगवान शिव, माँ भवानी, विष्णु, ब्रह्मा, देवगण सब देख रहे हैं। रावण भी देख रहा है कि सेना का क्या हाल हो रहा है। और जो देवता गण हैं, त्रिदेव हैं, वो प्रसन्न हो रहे हैं, सनकादि गुणगान कर रहे हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद शारद सहित अहीशा। अब इसमें शारदा मैया कहां से आई? मां शारदा अपने आप को तब सबसे ज्यादा भाग्यशाली पवित्र मानती हैं जब उनका प्रयोग कोई भगवान के यशगान के लिए करता है। भगवान का जब यश का वर्णन करने की बात आती है तो हनुमान जी महाराज कहते हैं कि सूर्य भी आपकी कीर्ति का बखान करने में अक्षम है। चंद्रमा जैसे मकड़ी का जाला छोटा हो जाता है, वैसा तारागण मच्छर के आकार वाले हो जाते हैं और आकाश भौरे के समान हो जाता है। तो मेरी वाणी तो साधारण दशा वाली है, वो कुंठित हो जाती है, आपका वर्णन कर नहीं पाती। लेकिन सरस्वती जी उनकी जीवा को परम सौभाग्यवती मानती हैं, क्योंकि उस पर विहार करने वाली उनकी मधुर वाणी की प्रशंसा से भगवती सीता ने उनको यह आशीर्वाद दिया कि आपकी वाणी उत्तम लक्षणों से संपन्न रहे, माधुर्य गुण रहे। माँ ने उनको आशीर्वाद देते हुए कहा है, अति लक्षण संपन्नम माधुर्य गुण भूषणम, बुद्धया हृष्टांगया युक्तम, तवे महर्षि भाषितम। जो तुम कहोगे वो सुंदर हो जाएगा। महामधुर प्रिय बानी बोलत, सखा मृग तुम के तात। सूर्य जी लिख रहे हैं सूर सागर में। और अंजन के सुत केसरी के कुल, पवन गवन उपजायो गान। याद करिए अशोक वाटिका में जब हनुमान जी ऊपर बैठे हैं, इधर माता सीता विचार करनी है, और ऊपर हनुमान जी ने विचार किया कि क्या करना है। सबसे पहले इनका शोक मिटाना होगा,
सीता मन विचार कर नाना, मधुर बचन बोलो हनुमाना। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सीतुन तह सीता कर दुख भागा। आगी सुने श्रवण मन लाए, आदि होते सब कथा सुनाए। शमनामृत जय कथा सुहाए, कही सुप्रगट होत किन बाए। और हनुमान जी ने क्या किया? देखी परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु बचन विनीता। भगवान का जो यशगान करते हैं उनके वचन कैसे हो जाते हैं? मृदुल हो जाते हैं। और माने क्या कहा? श्रवणामृत जय कथा सुनाए, कहे सुप्रगट होत किन भाई। तो उनकी जो वाणी है वो कानों को कैसे लगती है? जैसे अमृत है। इससे ज्यादा रस की पराकाष्ठा क्या हो सकती है? इसलिए सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद शारद सहित अहीशा। हनुमान जी के जीवन में ज्ञान, भक्ति, कर्म ये सब का बराबर समन्वय है। इसलिए उनकी प्रशंसा करने में सनकादिक भी नहीं थकते। और देवर्षि नारद तो मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं। प्रहलाद जी से एक बार चर्चा कर रहे थे तो प्रहलाद जी नारद जी को बता रहे, नारद जी गुरु हैं प्रहलाद जी महाराज के, तो उनको बता रहे हैं कि दास्य भक्ति में तो सभी हैं, चारों भाई जो तीनों भाई हैं भगवान के वो भी हैं और हनुमान जी भी हैं, लेकिन हनुमान जी अग्रगण्य हैं। क्यों? क्योंकि भगवान से जब भगवान जा रहे थे साकेत धाम तो भगवान ने उनको कहा कि आप मेरे साथ साकेत धाम चलिए, पर भगवान के नाम में इतना अनुराग है कि वो भगवान को भी छोड़कर और यहीं भगवान का यशगान करने में लगे हुए हैं। जब प्रहलाद जी से इस प्रकार की कथा नारद जी ने सुनी तो उन्होंने पूछा कहाँ रहते हैं? प्रहलाद जी ने बताया किम पुरुष वन में रहते हैं। श्री नारद वहां पे पहुंचे और जब उन्होंने देखा तो मुक्त कंठ से हनुमान जी सीताराम 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 सीताराम। हनुमान जी सीताराम सीताराम करके कीर्तन कर रहे हैं। नारद जी मोहित हो गए और जय राघवेंद्र सरकार, श्री लक्ष्मण, जय श्री लक्ष्मण, जय सीता मैया ऐसे कहकर जोर जोर से उद्घोष करने लगे। और जब देखा कि भगवान का कोई नाम लेता है तो हनुमान जी रह नहीं पाते, तुरंत उछले और नारद जी को अंगीकार कर लिया, गले से लगा लिया। तो ऐसे में नारद जी कहते हैं श्रीमन भगवता सत्यम त्वमेव परम प्रिया, अहम चा तत्प्रियो भूमद्य यत्त्वां विलोकयम्। आप भगवान के परम प्रिय हैं हनुमान जी, आप परम प्रिय हैं, आप कृपा पात्र हैं। मैं भी आज आपके दर्शन करके भगवान का प्यारा बन गया हूं और भगवान की कृपा का अनुभव कर रहा हूं। हनुमान जी हम सभी को पता है उनमें सभी गुण विद्यमान हैं और वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने वो सारे गुण लिखे हैं जो किसी में भी होने चाहिए, वो सारे गुण लिखे हैं। हम लोग इन गुणों की चर्चा इसी प्रकरण में आगे नारद जी उन गुणों की व्याख्या करते हैं। तो हम लोग एक चौपाई आएगी जहाँ पर हनुमान जी के गुणों की बात होगी, सारे गुणों की चर्चा करेंगे। भगवान शिव जो पूरी रामचरितमानस माँ को सुना रहे हैं, उन्होंने भी अनेक स्थानों पर हनुमान जी की
प्रशंसा की है। जो अहिश शब्द है उसका अर्थ यहाँ पर शिव ही लिया है। क्यों? शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट यही मोर समारा। तो अपने सिर पर जिसको रख लिया, शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट यही मोर समारा। कुंडन कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूत पटके हरि चाला। ससिल लाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा। और गरल कंठ उर नर सिर माला, आशिव वेश शिव धाम कृपाला। कैसे हैं भगवान शिव? श्रृंगार किया है, अपने विवाह के लिए श्रृंगार किया। तो अपना मोर कैसे बनाया? सर्पों से गूंथ के बनाया, सर्पों का मोर है। जटा मुकुट अहि मोर समारा। और कुंडल भी बिच्छू लटका दिए। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, और वस्त्र की जगह क्या? ब्यागंबर लपेट लिया है। और तन विभूति पटके हरि छाला, और सिर पर सुंदर गंगा जी हैं। ससिल लाट सुंदर सिर गंगा, और तीन नयन कैसे सुशोभित हो रहे हैं? नयन तीन उपबीत भुजंगा। जनेऊ भी किसका? सर्प का है। गरल कंठ उर नर सिर माला, और गले में विष है। और गले में माला किसकी पड़ी है? कंठों की माला, नरमुंडों की माला। ऐसा अमंगलकारी वेश भी भगवान के गले में सुंदर लगता है। तो भगवान शिव ने अनेकानेक स्थानों पर रामचरितमानस में भी वर्णन है और अन्य ग्रंथों में भी वर्णन है। एक बार गौतम ऋषि के आश्रम में हनुमान जी महाराज कीर्तन कर रहे थे। भगवान शिव इतने प्रसन्न हुए कि आकर के उनको स्वयं हार पहनाया। भगवान शिव सबसे ज्यादा भाग्यशाली हनुमान जी को कहते हैं। प्रशंसा में ही कह रहे हैं, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। और गिरजा जा सुप्रीत सेव गाये, बार बार प्रभु निज मुख गाये। भगवान जिसकी प्रशंसा स्वयं से करे, उनसे बड़ा बड़े भाग्य वाला कौन है। और एक स्थान तो ऐसा आया सुंदरकांड में, हम लोग जानते हैं, जहां भगवान बहुत गदगद हो गए। भगवान शिव चुप हो गए, इतना भाव विभोर हो गए, कुछ कह नहीं सके। लौट के आए हनुमान जी और माता सीता की पूरी स्थिति सुनाई है भगवान को। भगवान कह रहे हैं, मैं आपसे उऋण नहीं हो सकता। सुन सुत तो ही उऋण मैं नाही, देखूं कर विचार मन माई। अपुन पुन कपिच तव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक यति गाता। और सुन प्रभु बचन बिलो की मुख, गात हरसि हनुमंत। चरण पर ओ प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। चरणों में गिर गए, पकड़ लिया चरण। जब भगवान ने कहा मैं आपसे उऋण नहीं हो सकता, तो बार बार प्रभु चाहे उठावा, प्रेम मगन तहि उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कप के शेषा, सुमिर सुदशा मगन गौरीशा। सावधान मन कर पुन शंकर, लागे कहन कथायति सुंदर। कपि उठाय प्रभु हृदय लगावा, कर गई परम निकट बैठावा। बीच में भगवान जो है उनकी कथा बंद हो गई। क्यों बंद हो गई? इतने भाव विभोर हो गए। तो इसलिए गोस्वामी जी लिख रहे हैं, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद शारद सहित ऐशा। अगली लाइन लिखते हैं, जम कुबेर दिग्पाल जहाँ ते, कभी को विद कही सके कहाँ ते। तो हमने जैसे चर्चा की, कोविद का मतलब जो वेदों को जानता हो। यम, कुबेर और दिशाओं के, क्योंकि
दिक्पाल जो हैं उनका कार्य होता है लेखा जोखा रखना, जिसकी प्रशंसा करनी है उसकी प्रशंसा, और जिसने वैसे कृत्य किए हैं तो उनका साक्ष्य देना। 8 दिक्पाल हैं, इंद्र, ईशान, कुबेर, अग्नि, वरुणी, वायु, यम और नैऋत्य, ये 8 हैं। तो ये 8 हनुमान जी महाराज की प्रशंसा करते हुए थकते नहीं हैं। एक तो सारे लोग कष्ट में थे, इसलिए भी सभी प्रसन्न हो रहे हैं। और क्यों प्रसन्नता है, जो यम है उनको क्यों है, बाकी सब तो ठीक है, यम को क्यों है? क्योंकि रावण के महल में द्वार था एक, जहां पर काल को बांध रखा, तो द्वार के अंदर उसका नाम था यमकातर द्वार। जब हनुमान जी ने लंका विध्वंस किया तो यमकातर द्वार को तोड़ दिया। उस द्वार को तोड़ने के बाद ही यम का प्रवेश हो सकता था। उसमें इस प्रकार से अभिमंत्रित किया गया था कि यम का प्रवेश लंका में हो नहीं सकता था। तो इसलिए सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद शारद सहित ऐशा, जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कभी को विद कह सके कहते। जो ये वर्णन है, शुरू की 10 चौपाई भगवान का वात्सल्य, और उसके बाद की 10 चौपाई वो हनुमान जी का वीर रस, उनकी लीलाओं का बखान है। इसलिए भी जो यमराज हैं वो प्रसन्न हैं, हनुमान जी महाराज की प्रशंसा करते, नहीं थकते। जब लक्ष्मण मूर्छित हुए तो हनुमान जी प्रतीक्षा कर रहे थे भगवान कब आज्ञा देंगे। और ऐसी बात कही है हनुमान नाटक में, भगवान से हनुमान जी, जब भगवान विलाप करने लगे तो हनुमान जी बोले, पाताल ताग्यमो सुधार समान्यामि, निष्पीड चंद्रमृतम किमुदाहरामि, उद्दन्न चंड किरणम ननु वार्यामि कीनाशापनाशम, अनिशम किम चूर्ण्यामि। सुन के आपको आश्चर्य होगा, बोले आप आज्ञा दो तो मैं पाताल से अमृत रस ले आऊं, चंद्रमा को निचोड़ डालूं और सारा अमृत हनुमान जी के मुख में डाल दूं, ताकि ये मृत प्राय से ठीक हो जाए। आप कह रहे हैं ना काल सूर्य के आधार पर चलता है, तो मैं सूर्य को ही बाधित कर दूं, उसकी गति रोक दूं। और जिन यमराज की ये हिम्मत हुई है कि लक्ष्मण जी की तरफ दृष्टि डाली है, मैं उनके पास को उनके सहित चूर चूर कर दूं। भगवान ने रोका कि यमराज के पास को और यमराज जी को अगर चूर चूर कर देंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी। यमराज कांप गए, जब छूटे हैं तो वो भी गुणगान करने लगे हनुमान जी का। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद शारद सहित ऐशा, जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कभी को विद कह सके कहाँ ते। अब हम लोग जो है एक तात्विक चर्चा का जो क्रम चला था उसका क्या इससे संबंध है? हाँ है। हम लोगों ने तात्विक चर्चा में देखा था कि सूक्ष्मता से भक्ति करनी चाहिए। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। तो ये जो विकारों की लंका यानी शरीर है, इसको भस्मसात करके अपने स्वरूप में स्थित होना होता है, तब भक्ति की प्राप्ति होती है। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज समारे। तो भीम रूप धरि दृढ़ संकल्प होकर के जो अपने विकार हैं उनको कंट्रोल करना है। असुर कौन है? क्लेश और विकार। तभी भगवान का कार्य क्या है? जीवात्मा का परमात्मा से मिलन।
और ऐसे में जब विकार हावी हो जाते हैं तो जो लक्ष्योन्मुखी मन है, जिसका कार्य वैराग्य है, जो वैराग्य रूपी है, वो मूर्छित हो जाता है और विकार हमारे पर हावी हो जाते हैं। तो हनुमान जी महाराज कृपा करते हैं, लाई सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर शिवर लाए। तो ऐसे में जो लक्ष्योन्मुखी मन हमारा जो अभी वैराग्य से दूर हो गया, मूर्छित हो गया, उसको राम कथा की संजीवनी, राम कथा संजीवनी मोरी। जितनी राम कथा सुनता है उतना ही वैराग्यवान हो जाता है, और जब वो वैराग्यवान हो जाता है तो भगवान उसको अंगीकार कर लेते हैं, अपने हृदय से लगा लेते हैं। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर शिवर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। अपने परिकर बना लेते हैं भगवान उस भक्त को। तो जब भक्तों के बीच में पहुंच जाएगा तो सभी देवता आदि जो भगवान के परिकर होते हैं उनकी प्रशंसा ही करते हैं। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद शारद सहित अहीशा। जम कुबेर दिगपाल जाते, कवि को विद कही सके कहते। जो व्यक्ति भगवान का नाम लेता है, चाहे किसी भी दिशा में रहे, सभी दिक्पाल नोट करते हैं। भाय कुभायन के आलसऊं, नाम जपत मंगल दिशि दसऊं। और जिसका मंगल हो रहा हो तो उसकी तो सब प्रशंसा ही किया करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। क्यों मंगल कब होगा? जब भगवान आपके आंगने में खेलते हैं, भगवान आपके आंगने में चलते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल तो तभी होता है जब भगवान का नाम आपकी जीवा पर चलता है। तो समय हो चला, नाम चलता है तो समय भी चलता है। तो हनुमान चालीसा या फिर किसी को भजन आदि कुछ करना है तो कोई भजन गाना चाहते हैं? हनुमान चालीसा। तो अगली बार की चौपाई है, तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। प्रयास करूंगा कि इसकी अगली वाली भी, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। दोनों मिलती जुलती चौपाइयां हैं, तो देखते हैं कितना हो पाता है। आज सुबह तक तो ऐसा लग रहा था कि मेरे मन में कुछ विचार ही नहीं है, क्या कहने वाला हूँ पता नहीं है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चार। बुद्धहीन तनु जान के, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बर विराज सुवेशा, कानन कुंड कुंचित केश। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साथ। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे।
लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोयस गावै, अस कहि श्रीपति कंठ लगावै। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद शारद सहित अहीसा। यम कुबेर दिगपाल जाते, कवि कोविद कह सके कहाते। उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुम्हारो मंत्र भीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लाए तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काहू को डर। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक आंकते कांपै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जोड़ा। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, यश बर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसराम। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म भक्त कहाई। और देवता चेत न डरई, हनुमत से सर्व सुख करे। जो कट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ करे, झूठे बंदे महासुख हो। रोया पड़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरी। तुलसीदास सदा चेरा, कीजे नाथ हृदय मांडे। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। कनक बिहारी जो सरकार, कनक बिहारी जो सरकार की जय। तीर्थराज प्रयाग की जय। मुक्तिदायिनी काशी नगरी की जय। कामदगिरि भगवान की जय। चित्रकूट धाम की जय। चक्रतीर्थ नैमिषारण्य की जय। राम घाट मंदाकिनी मैया की जय। दीक्षाश्रम की जय। राम सैया लक्ष्मण सैया भरत कूप की जय। वाल्मीकि आश्रम की जय। संगवेरपुर धाम की जय। परम पावन अयोध्या नगरी की जय। साक्षात गोलोक वृंदावन धाम की जय। हरि के द्वार हरिद्वार की जय। गंगा मैया की जय। यमुना माई की जय। सरयू माता की जय। वेद लक्षणा गौ माता की जय। सब संतों की जय, सब भक्तों की जय।
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। यहाँ उपस्थित सभी भक्तों की जय। आज के आनंद की जय। वृंदावन विलास की जय। श्री श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम।